में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू हॉस्टल एडमिशन के बारे में। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में और चाहते हैं कि आप हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में एडमिशन लें, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कि यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल में एडमिशन होता है, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन होने के बाद वो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे एडमिशन होता है, हॉस्टल में सीट कैसे मिलता है, एडमिशन फ़ी कितना रहता है, कितना पैसा लगता है, सीट कितना है हॉस्टल में, उसके बाद कौन कौन सा हॉस्टल है, कितना हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो एडमिशन के सारा जो हॉस्टल का जानकारी है, कैसे एडमिशन लेता है, कैसे जो है वो फ़ीस लेता है, क्या 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 प्रोसेस होता है एडमिशन लेने के लिए हॉस्टल में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो जानकारी है वो स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके द्वारा ही दिया गया है, और ये जानकारी अगस्त के हिसाब से, अगस्त महीने 2024 के हिसाब से है। बाद में अगर यूनिवर्सिटी कोई बदलाव करता है, कोई नोटिस जारी करता है, तो वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा जानकारी मिलने के बाद। फ़िलहाल जो जानकारी है हॉस्टल के बारे में वो सारा चीज़ आपको बता दिया जा रहा है। और ये पहले आप लोग जो है वो क्लियर कर लीजिएगा कि जो हॉस्टल का एडमिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीजी डिपार्टमेंट पे एडमिशन लेने वाले के लिए है। अगर आप मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के किसी कॉलेज से पीजी कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये जो हॉस्टल एडमिशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, जो डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेते हैं उनके लिए है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले आपका तो पीजी में एडमिशन होगा। ठीक है, पीजी में एडमिशन होगा, जो भी परसेंटेज के हिसाब से जो सिलेक्शन लेटर आता है उसके हिसाब से तो आपका एडमिशन होता है। एडमिशन के लिए बॉयज़ का कुछ फ़ीस है और गर्ल्स का 0 फीस है। मतलब कोर्स का फ़ी जो है वो बॉयज़ को लगता है, गर्ल्स को नहीं लगता है, लेकिन एडमिशन का फ़ीस हॉस्टल का लगेगा, कोर्स का नहीं लगेगा गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इस बात को क्लियर रखिएगा। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें जो सेकेंड स्टेप है आपका जो है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेते हैं वहीं से आपको सारा जानकारी मिलेगा। कॉलेज में हॉस्टल में एडमिशन के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस के हिसाब से सारा डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, सबको कहा जाता है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे डिटेल इकट्ठा करिए, डॉक्यूमेंट लीजिए। फिर आपके डॉक्यूमेंट लेने के बाद, जमा करने के बाद, जो फॉर्म वगैरह भर लेते हैं आप, जमा हो जाता है आपका, तो आपको क्या होता है, एक लिस्ट तैयार होता है हॉस्टल में। अब लिस्ट तैयार कैसे होता है, तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसके हिसाब से, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको पहले जो है वो प्राथमिकता दिया जाएगा, जो है वो लिस्ट तैयार होता है। बॉयज़ का एडमिशन प्रोसेस वैसे ही रहता है, गर्ल्स का भी एडमिशन प्रोसेस वही रहता है। ठीक है, तो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, और लिस्ट भी वहीं पे जो हॉस्टल जिनको मिलता है, जो लिस्ट आता है एलोकेशन का, हॉस्टल अलॉटेड का जो लिस्ट आता है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। एडमिशन फ़ी के बारे में बात करें तो एडमिशन फ़ी 12,500, ठीक है, 12,500, 12,500 आपका एडमिशन पीजी में जो आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद अगर हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं तो 12,500 आपको जो है वो एडमिशन चार्ज है हॉस्टल का, जिसमें आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएगा। जिसमें क्या है, 5,000 रुपये आपको वापस मिलेगा। कब मिलेगा ये पैसा वापस, तो पैसा वापस आपको तब मिलेगा जब आप पीजी कंप्लीट कर लेंगे और समय से हॉस्टल खाली कर देते हैं। अगर आप समय से हॉस्टल नहीं खाली करते हैं, सब कुछ टाइम से वेरिफिकेशन नहीं होता है आपका, तो वो 5,000 जो है फीस वापस होने का वो आपका लटक जाएगा। ठीक है, तो 12,500 हॉस्टल का फ़ी है, 12,500 हॉस्टल का फ़ी है, और 5,000 उसमें वापस हो सकता है जब आप पीजी कंप्लीट कर लेंगे। फाइनल रिजल्ट, सेमेस्टर 4 का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, तो 5,000 के लिए आपको चेक दे दिया जाएगा, या फिर जो भी माध्यम है उस माध्यम से 1-2 दिन हो सकता है आपको भाग दौड़ करना पड़े अपने पैसे के लिए। सरकारी पैसा है तो इधर उधर करना ही पड़ता है लेने के लिए। ठीक है, तो 5,000 जो है वो आपको वापस मिल जाएगा अगर समय से खाली कर देते हैं हॉस्टल। तो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी देखिए, एडमिशन हॉस्टल का एडमिशन फ़ी उतना ही है, लेकिन गर्ल्स में एक कैच ये है कि इसमें मेस चलता है, तो मेस के लिए आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। मेस के लिए आपको 3,000 रुपये देना पड़ता है, चाहे आप मेस में खाना खाएँ या ना खाएँ, आपको 3,000 रुपये देना ही पड़ेगा। ठीक है, यही जानकारी, जो भी जानकारी मिला है उसके हिसाब से आपको बता दिया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी तो देखने नहीं गए हैं, जो जानकारी मिल रहा है आपको वो बताया जा रहा है। एडमिशन का चार्ज हॉस्टल का 12,500। बॉयज़ जो है वो बॉयज़ का अगर वर्तमान करेंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये जो बॉयज़ का है ये क्या होता है, रूम में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं या फिर किसी को कुक रख लेते हैं, उसके हिसाब से वो लोग मैनेज करते हैं खाना के लिए, खाना सिस्टम है। उसके बाद जो भी गर्ल्स के लिए जो कैंटीन वगैरह है या मेस कहिए, जो मेस चलता है उसके लिए 3,000 रुपये आपसे लिया जाता है, चाहे आप उसमें खाना खाएं या नहीं खाएं, तो आप वो देख लीजिएगा।
उसके बाद सीट के बारे में बात करें तो सीट देखिए गर्ल्स के लिए एक ही हॉस्टल है, नॉर्मल के लिए है तो टोटल 2 हॉस्टल, ठीक है, टोटल 2 हॉस्टल है, लेकिन जो दूसरा हॉस्टल है वो सिर्फ जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। जो गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनमें जो स्टूडेंट है उनके लिए हॉस्टल है, ठीक है। और जो एक हॉस्टल है कमला हॉस्टल, जिसका नाम है, हॉस्टल का नाम है कमला, तो उसमें है सिर्फ जो MA MSc M.Com में एडमिशन लेने वाले हैं डिपार्टमेंट में, उनके लिए एक हॉस्टल गर्ल्स के लिए रखा हुआ है। और दूसरा जो हॉस्टल है वो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले यानी जो इस इंस्टीट्यूट के हैं उनके लिए रखा हुआ है, ठीक है। सीट के बॉयज़ के बारे में बात करें तो बॉयज़ के लिए 3 हॉस्टल है। अब इसमें कैच समझिए क्या है कि 3 हॉस्टल जो है इसमें सीट के बारे में बात करें तो बागमती में 28 रूम है, मान लीजिए 28 रूम है, और 28 रूम में अगर 2 स्टूडेंट करके रहते हैं तो कितना सीट हुआ आप गिनती कर लीजिए। अगर उसमें एडजस्ट करना पड़े, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो स्टूडेंट के ऊपर है, जितना सीट अलॉट किया जाता है, जितना स्टूडेंट आते हैं उसके हिसाब से। तो 28 रूम है, उसमें जो 2-2 स्टूडेंट करके रहते हैं तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कितना सीट है इसमें बागमती में, ठीक है। और कोसी में आपका जो है वो देखिए बॉयज़ का टोटल 3 हॉस्टल है, तो बागमती का आपको बता दिया गया। कोसी अभी फ़िलहाल बंद है, करंट में अगर बात करें तो कोसी फ़िलहाल बंद है, इसका जो है वो इसी में मिक्स कर दिया गया है, बागमती में ही मिक्स कर दिया गया है। और गंडक में 100 से ज़्यादा सीट है, गंडक में जो है वो 100 से ज़्यादा सीट है। तो गंडक, कोसी और बागमती 3 जो है वो हॉस्टल है बॉयज़ के लिए। कोसी और बागमती को फ़िलहाल मर्ज कर दिया गया है, कोसी में अभी स्टूडेंट नहीं रहते हैं, गंडक में रहते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा सीट है, और बागमती में से जो है वो ज़्यादा सीट है, ठीक है। तो ये हो गया सीट के बारे में, आप लोगों को बता दिया गया है। हॉस्टल में जो एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी में जो प्रोसेस है, कितना फीस लगता है, कितना जो है वो सीट है, कि कैसे एडमिशन होता है, ये सारा चीज़ जानकारी दे दिया गया है। जो भी जानकारी अभी फ़िलहाल मिला है, जो स्टूडेंट वहाँ रहते हैं या रह चुके हैं उनके हिसाब से जो जानकारी है वो आपको बता दिया गया है। जो भी आगे यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आएगा हॉस्टल एडमिशन के लिए, या फिर डिपार्टमेंट से कोई अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप उसके हिसाब से जानकारी ले सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। सिर्फ और सिर्फ PG MA MSc M.Com के अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारा प्रोसेस आपको जो है वो जानकारी में होना चाहिए। अगर एडमिशन लेने से पहले आप जानना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के बाद तो डिपार्टमेंट से जैसे जैसे नोटिस आएगा वैसे वैसे आपको डिपार्टमेंट में ही खबर कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। LNM